पैनल के पास और आज क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फिर से आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं इस समय? आई थिंक लॉन्ग करना चाहिए हिंडाल्को में। 637 का स्टॉप लगाना चाहिए। 642 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल टारगेट 655 हिंडाल्को। हिंडाल्को लॉन्ग गाबा सर की तरफ से। मानस आपने क्या ट्रेड पिक किया? आई थिंक वीकनेस अभी भी है मार्केट में, तो सेल रिकमेंडेशन ही रहेगा। यूबीएल आई थिंक फ्यूचर्स निकल गया, मेरी नजर यूबीएल भी थी, आई थिंक वो फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। तो देखिए, अगर एक ट्रेड लेना होगा तो शॉर्ट साइड पे कोरामंडल यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। कोरामंडल के चार्ट देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे। अभी कुछ दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कोरामंडल अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल सकता है। ओके, कोरोमंडल में सेल कॉल है 1630 पे। राजेश सतपुते जी आपका कॉल। अच्छा मानस, राजेश जी एक सेकंड रुकिएगा। ये मानस, मैं आपके पहले यूबीएल को देखने लगा जो कि डेरिवेटिव्स में नहीं है अभी, बट कोरोमंडल पे आपके टारगेट क्या रहेंगे सेल कॉल? नहीं, कोरोमंडल में फ्यूचर में नहीं है। जी, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। आई थिंक मेरी लिस्ट अपडेट नहीं है, इस वजह से मैं स्टॉक नहीं चूज कर पा रहा हूं। मैं वही ठीक है टेक योर टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है। राजेश जी आपका ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी देखिए, मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा और वो रहेगा मैरिको। मैरिको में परसों एक बेरिश एंगल्फिंग था, आज यहाँ पे फिर से सेलिंग ही दिख रहा है। और ये जो सेलिंग कहाँ तक जाएगा तो मुझे लगता है 585 585 580 आज का सेलिंग का रेंज होगा, टारगेट होगा। सेल करे मैरिको, इट्स अ सेल बिलो 600, स्टॉप लॉस विल बी एट 606, यानी डेज हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैरिको बेचे। हाँ, इसे कहते हैं ना कि अच्छे अच्छों के दिल टूट गए हैं। वो जनाब जो मैरिको और ब्रिटानिया में डिप्स को हमेशा बाय करते थे, कंसिडर करते थे, राजेश जी भी अब एफएमसीजी में सेल करने लगे। 597.50 इट्स अ सेल कॉल ऑन मैरिको। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या है? वीरेन जी, इरिडा में बिकवाली की सलाह रहेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से अब यहाँ पे गिरावट बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ से और ये इंटेंस हो सकती है। तो 159 का स्टॉप लॉस लगाकर इरिडा में बिकवाली की सलाह है। नीचे में जो टारगेट्स दिख रहे हो 149 एंड 144 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सचिन आपने क्या पिक किया? यहाँ पर LNT में हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लग रहा है यहाँ पर 3200 के आसपास का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस इसने पहले 15 मिनट में ही पार करने की कोशिश की है। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, मेजर हर्डल मुझे लग रहा है 3320 के आसपास ही है। तो 100 पॉइंट की यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3182 के आसपास लगाना है। थोड़े से डिक्लाइंस होते हैं तो 3210 तक भी खरीदारी की जा सकती है। तो खरीदारी करनी है LNT के फ्यूचर्स में। टारगेट होगा 3260 का पहला टारगेट एंड 3320 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस आपको 3182 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए आप एक बार, और किस तरीके से एकदम से निफ्टी नीचे आया इंट्राडे में, और 22,260 वाला अब 22,186। जी हाँ, तो कुल मिलाकर 70-80 पॉइंट निकल गए एक कैंडल में। एक कैंडल में 70-80 पॉइंट निकल गए, और जो हमारी अप्रोच थी वो यही थी कि 22,250 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो सेल करिए 22,350 के स्टॉप के साथ, क्योंकि एक बार के लिए तो रैली फेल होगी, एक बार के लिए। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अब रेड में आ गया है। बैंक निफ्टी रेड में इस समय 80 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और मिड कैप भी रेड में आया, और बैंक निफ्टी में भी वही अप्रोच। तो वीरो देखिए क्या होता है ना, ट्रेंडिंग मार्केट आपको सुबह सुबह एक ट्रेड दे देती है। एक ट्रेड, अगर आपने उस ट्रेंड पे भरोसा किया और आपने निफ्टी के गैप अप पर बेच दिया या बैंक निफ्टी के गैप अप पर बेच दिया, एक ट्रेड तो मार्केट ने आपको दे दी। अब उसके बाद वो आपकी श्रद्धा है कि वो आपको उसके बाद उस ट्रेड में कितना रहना है, कितना नहीं रहना है। लेकिन ये एक फुल टॉस थी। एक बेयर मार्केट में अगर इतना बड़ा गैप अप मिल रहा है, वो भी अगर आपके कारण से नहीं मिल रहा है, इम्पोर्टेड कारण से मिल रहा है, मतलब यूएस की स्ट्रेंथ का हमारी मार्केट से कोई लेना देना था नहीं, तो इसके लिए वो पहली ट्रेड प्ले आउट हो गई। अब मेरे ख्याल से वो दूसरी ट्रेड का मामला आएगा कि फ्राइडे का लो बच रहा है या नहीं बच रहा है। अब फ्राइडे का लो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे का लो अगर नहीं बचा तो दिक्कत आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, और मिड कैप तो ऑलरेडी रेड में आ गया मेरे ख्याल से। और 10 मिनट ऐसे ही टाइम स्पेंड किया हमने तो एडवांस डिक्लाइन भी खराब हो जाएगा फिर।
जी अनुज, इसीलिए मैं जब आपको जा रहा था ना आपके पास, तो मैंने कहा था 4 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट बाद देखते हैं क्या हो गया। मैं इनकी इसीलिए वो 2:19 पे 4 मिनट का मैंने जिक्र किया था। अच्छा अच्छा आज निफ्टी बैंक के साथ समस्या है। आज निफ्टी बैंक जो कि अब तक शायद आउट ऑफ दीज टू एक बेटर इंडेक्स नज़र आ रहा था, वो ज़्यादा पेन में है। अच्छा ट्रेड्स पूरे हुए डॉक्टर साहब? पूरे क्या एक बार बताइएगा मेरे को प्लीज़। माइनस बाकी है। हाँ माइनस वो डेरिवेटिव वाली लिस्ट खंगाल ली क्या नज़र आया उसमें? काफी कुछ खंगाल ली है। तो देखिए जुबलेंट फूड पे बिकवाली करने की राय रहेगी। जुबलेंट फूड में लास्ट सेशन में आखिरी के कुछ मिनटों में 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए थे, और आज भी देखिए तो हाई लेवल पे जुबलेंट फूड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसके फ्यूचर में जुबलेंट फूड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 641 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसके फ्यूचर में बिकवाली करनी है, जो 625 के आसपास चल रहा है, और 600 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो 620 का पुट ऑप्शन 21 रुपए पे जो ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 35 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, मीन भाई एक बार आप लेकर आइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद है आपको फ्राइडे को करीब करीब 8 या 9% गिरा था ये, और आज फिर 3% गिर गया है, और आज भी एफ&ओ का टॉप लूज़र है। और अब इसका एक बार ज़रा 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि यहाँ ना मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं वीडियो भी देख रहा था। इसका हाई कितना, 6100, 6100 वाला 4400। बहुत लोगों को लग रहा था कि अब शायद ये कम गिर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें। अब ये भी ऑलमोस्ट 25 से 26% गिर गया वीरू। आई थिंक एक दो चीज़ें आपको इस साल ध्यान रखनी होगी। एक तो अगर आपने इस साल के शुरू में एस्टिमेट बना लिए थे कि इतना मुझे एसटीटी मिलेगा, वो भूल जाइए गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आपने ये एस्टिमेट बना लिया था कि इतना कंपनियों का, इनका सबका ब्रोकरेज का और इसका टर्नओवर, इतना आपका रेवेन्यू मिलेगा, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि ये बहुत मामला जो है ना ख़राब हो चुका है ये एकदम। और ये अभी तक ये जितने एनालिसिस थे सारे बुल मार्केट में किए गए थे। अब बेयर मार्केट के एनालिसिस आएंगे। अब मिड कैप इंडेक्स देखिए 300 पॉइंट नीचे आ गया, एडवांस डिक्लाइन स्ट्रेट अवे 1:1.5 का। और निफ्टी पे मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा समय ग्रीन में बिता पाएगा। जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे हो ही गया, निफ्टी भी अब सिर्फ 40 पॉइंट ग्रीन में रह गया। वैसे खैर मार्केट में कुछ भी इजी नहीं होता, लेकिन वीरू आज मार्केट ने एक इजी ट्रेड दिया आपको। आज आपको मानना पड़ेगा कि आज मार्केट ने एक इजी ट्रेड दी ट्रेंड फॉलोवर के लिए। अगर आपने और कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को फॉलो किया था। जी बिल्कुल। और शुक्रवार का पहला कॉल राइटर था 22,300 पे, एग्जैक्टली उससे करीब 40 पॉइंट पहले से घूम गया। अच्छा आज वीक क्या पड़ रहा है मेरे स्क्रीन पे जरा प्लीज़ एक बार लिख आइएगा। रिलायंस अब 1185, याद रखिएगा। रिलायंस अब एक टिपिकल फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग को वायलेट कर चुका है। प्राइस की टिप्पणी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडेक्स का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन आशीष जी आपका टेक क्या है रिलायंस पे 1183, और जिस प्रकार से अब 1200 पे कॉल राइटिंग हो रही है, आपका टेक क्या है? कौन सी ट्रैजेक्टरी को रीगेन करे तब स्ट्रेंथ आएगी और उसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी? जी वीरेंद्र जी देखिए वीकनेस तो है सर्टनली, और जिस हिसाब से आज गिर रहा है, एक अपने जो रिसेंट लोज थे उसको भी ब्रेक कर रहा है। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है इन लेवल्स पे शॉर्ट करना, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी लॉन्ग के लिए कहीं भी कोई साइन नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल अदरवाइज अदर देन रिलायंस मार्केट में काफी अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा फोकस करें। तो रिलायंस को भी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी हमारी तरफ से। ओके, रिलायंस 1184 पर। सचिन, टेक महिंद्रा आपका कॉल था सुबह का, अब क्या भी होगा स्टॉक पर? अनुज जी, यहाँ पे जो पहला टारगेट था 1520 का वो हासिल हो चुका है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर बिल्ट होनी चाहिए। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1535 का, तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट का सेटअप है, प्लस जो आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी हो रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1505 का। यहाँ से भी मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 1535 के लक्ष्य के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय एक व्यू टेक महिंद्रा पर। मार्केट थोड़ा ख़राब हो गया है वापस, ब्रॉडर मार्केट काफ़ी ख़राब है। 350 पॉइंट अब मिड कैप इंडेक्स नीचे है इस समय। और एक बार स्मॉल कैप भी लेकर आइए, ज़रा स्मॉल कैप भी देख लेते हैं किस तरीके से स्मॉल कैप बिहेव कर रहा है।
और एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ ना, अब मिड कैप सिर्फ 5% दूर रह गया है अपने 52 वीक लो से। 52 वीक हाई तो खैर भूल जाइए, अब हम कितना गिरा है उसकी तो बात कर ही रहे थे। अब ये कॉन्वर्सेशन भी करनी होगी कि क्या हम मार्केट में कुछ इंडिसेस में 52 वीक लो की तरफ भी जा रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अब यहाँ से सिर्फ 3% दूर रह गया वीरू 52 वीक लो से, और 3% अगर स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया तो 52 वीक लो होगा। सोचिए आप, निफ्टी और 4% गिर गया तो 52 वीक लो होगा। फॉरगेट अबाउट 52 वीक हाई, अब हम 52 वीक लो की बात कर रहे हैं। एक याद है आपको, हमने जो वो एक फ्राइडे को मीम की बात की थी, उसमें किसी ने एक मुझे भेजा था कि कुछ स्टॉक्स को मैंने हिम्मत करके 52 वीक लो पर लिया, अब वो 104 वीक लो पर आ गए। वो 104 हफ्ते के लो पर है। क्या करें अनुज, अब ऐसे ही मीम्स कुछ दिन तक झेलने पड़ेंगे, है ना। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस प्रकार का रुझान है, लार्ज कैप में भी है अनुज। आज रिलायंस की जो पिटाई है, आज आप देखिए, आपने बीएससी का जिक्र किया, लुक एट इंडसइंड बैंक, आज कोलैप्स होता हुआ। आज कोल इंडिया को देखिए जो शुक्रवार का टॉप गेनर था, उसका रुझान देखिए आप। रिलायंस आज टॉप लूजर्स में शामिल है, तो दिक्कत है। और मन्नापुरम एनबीएफसी, अच्छा मन्नापुरम को दिखाइए ज़रा एक बार, क्या सिंक हुआ जनाब, 197.50, और ये 20 डे तोड़ता हुआ 205 से जर्नी शुरू की थी इसने आज। वाकई पेन है यहाँ पर। माना साहब का टेक मन्नापुरम पे 20 डे के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखिए तो जो 205-210 का रेंज है, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। और आज क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, तो थोड़ा वेट और कर लें। एक सपोर्ट दिखता है 194 के आसपास। अगर ये 194 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर बिकवाली करने का ट्रेड होगा। उस केस में 185 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस, इस बीच सचिन जी की जो कॉल थी टेक महिंद्रा, आई मीन फ्लाइंग हाई 1580 पर आके ट्रेड करता हुआ। तो आज आईटी में जो झारूपन है 371 अंकों पर निफ्टी आईटी आके ट्रेड कर रहा है। और अब चलते हैं चंदन थापड़िया जी के पास, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या ट्रेड कर रहे हैं आप आज? थीम क्या है आपके ट्रेड की? क्या सेल एंड राइज कर रहे हैं आप? आपका ट्रेड आज का? नमस्कार वीरू, अनुज। देखिए, बाजार में जो वीक स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट है। भले आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, बट कंसर्न है बाजार में फॉलोअप नहीं आ रहे हैं। एक पॉजिटिव ओपनिंग के बावजूद भी इंडेक्स नहीं टिक रहा है, और कहीं ना कहीं अब सपोर्ट को देखने के बजाय रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,500 22,800 होंगे, वो निकलेंगे तभी स्टेबिलिटी होगी। अदरवाइज इंडेक्स कहीं ना कहीं नीचे में 21,800 के लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो 21,800 मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनेंगे इमीडिएट के लिए। बट ध्यान रखें, तेजी तभी करे जब कोई इमीडिएट हर्डल बाजार सरपास करे, और या फिर कोई एक फॉलोअप एक्टिविटीज देखने को मिले। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो काफी स्टॉक्स है यहाँ पे वीक। एक नई वीकनेस के लिए यहाँ पे जुबिलेंट फूड समझ में आ रहा है। एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। डेली चार्ट सेटअप पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, और यानी कि मल्टीपल राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बने, और 635-40 के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन भी ओपन हुआ है। तो 625 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में 580 तक के टारगेट जुबिलेंट फूड में रहेगा। तो ओवरऑल इंडेक्स में वीक स्ट्रक्चर 21,800 डाउन साइड, और जुबिलेंट मौजूदा लेवल से और भी 3 से 5% का डाउन साइड दिखा सकता है। जुबिलेंट सुबह मानस ने भी क्विक सिंगल्स में लिया था, अभी यहाँ आपकी तरफ से भी एडिशन होता हुआ। मयूरेश, एक स्टॉक पे बात करता हूँ, इंडसइंड बैंक। एक पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था ये स्टॉक, लेकिन एकदम से क्या हुआ, क्या बदला जो एकदम से वापस ये स्टॉक इतना वीक हो गया, इंडसइंड बैंक? ये अनुज जी, 2 चीजें। एक, आई थिंक इनका जो कोर पोर्टफोलियो है, स्पेसिफिकली आई थिंक व्हीकल फाइनेंसिंग का और क्रेडिट कार्ड बिजनेस का, यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ आती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत लाजमी होगा, क्योंकि ये कोर है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एडवांस बुक स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि जो कोर मैट्रिक्स है, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा कंसिस्टेंसी आनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट सक्सीडिंग 2 क्वार्टर्स टू से द लीस्ट। वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग है, बट जब तक अर्निंग्स में स्टेबिलिटी नहीं आती, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा एक अंडर परफॉर्मर जैसा टैग इसके साथ बना रहेगा। मुझे लगता है आई थिंक एज आई डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग ओपनिंग रिमार्क्स में, कोटक महिंद्रा बैंक शायद बेटर नंबर्स थे, बेटर कमेंट्री थी, और शायद बेटर प्लेस्ड है इन द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। आपका कोटक महिंद्रा बैंक 1905 पे ये अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस देता हुआ आज, और निफ्टी बैंक अब 48,192 पे। इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है, उसके बाद उनके पास चलते हैं। पहले सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, और एक जो
पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है। मुझे लग रहा है आईटीसी ने एक काफी अच्छी डिक्लाइन दी थी, तो उस डिक्लाइन से वापस 400 का लेवल पार करने की कोशिश हो रही है। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी इसके डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा था, एंड वहां पर भी एक आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर विजिबिलिटी है 415 के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी आईटीसी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 396 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड ट्रेड लेना है आईटीसी में ऑन द लॉन्ग साइड फॉर अ टारगेट ऑफ 3415। ओके, चलिए। मीनवाइल अब थोड़ा सा अब प्राइस डैमेज जो है थोड़ा सा आके रुका है। एक चीज़ तो कहनी होगी, निफ्टी थोड़ा सा अब कोशिश कर रहा है। टॉप पर सेलिंग ज़रूर आई, लेकिन फ्राइडे के लो बचाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये मेक और ब्रेक जोन है सॉर्ट ऑफ। आज का लो 22,150, अब अगर ये टूटा तो शायद वीकनेस और बढ़े, लेकिन अगर ये प्रोटेक्ट हुआ तो देखते हैं कुछ कवरिंग आती है नहीं। लेकिन लग नहीं रहा है देखकर जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं एक के बाद एक। रिलायंस की वीरू ने बात की थी, उसको मैं छोड़ देता हूँ। टाटा मोटर्स देखिए आप 1% नीचे, एक्सिस बैंक 1.25% नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट देखिए आप, ट्रेंट में किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। हेमांग जानी आए क्या हमारे साथ शो में? आए तो बताइएगा मुझे। हेमांग जी गुड मॉर्निंग। ट्रेंट 16% फरवरी के महीने में नीचे और अपने हाई से 42%। क्या करें स्टॉक में अब? मार्केट में हुआ है कहीं ना कहीं जो नंबर्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा जो ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है। ज्यादा जो डैमेज है उसकी वजह से हुआ है कि कुछ स्टॉक्स जो थे वो काफी पॉपुलर स्टॉक्स थे और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग थी, तो वहां पे प्रेशर आने की वजह से जो प्राइस इंपैक्ट है वो बड़ा आया है। अगर आप बात करें, स्टॉक इतना 35-40% गिर चुका है, और अगर अभी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो रिसेंट इन्वेस्टर मीट वगैरह हुआ था, क्वार्टरली नंबर्स आए थे, उसमें एक चीज बहुत क्लियरली इमर्ज होके आ रही है कि भाई 35-40% की ग्रोथ तो कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो इतना बड़ा प्राइस डैमेज के बाद अगर आपको 35% या उससे ज्यादा की ग्रोथ अगर मिल सकती है, तो एट सम पॉइंट द स्टॉक विल रिबाउंड। नाउ शॉर्ट टर्म में वो कैसे पैन आउट होगा वो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट अच्छी तरह से बता सकते हैं, पर ये भाव बेचने का नहीं है, ये बहुत क्लियर है मेरे माइंड में। अभी शॉर्ट टर्म में भी सेल फ्लोज है, थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब है, तो जो कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जहाँ पे आउटलुक भी अच्छी है, वहां पे भी लोग शायद थोड़े से पैनिक मोड में हैं। बट दीज आर नॉट द लेवल्स टू बेसिकली गो नेगेटिव ऑन सम स्टॉक्स, particularly those which are delivering very well numbers. इस बीच निफ्टी थोड़ा जो संभल रहा है 22,170 के आसपास, 60 के आसपास, उसमें आईटी का योगदान है। यानी जिसने शुक्रवार को गिराया वही संभालने की कोशिश करता हुआ आज 450 अंकों पर। पर आज मूड जो ठीक नहीं है वो है निफ्टी बैंक का। इट्स 48,147 डे लो पर। और मैं पिछले 2-3 सेशन से जब देख रहा हूँ कि जब निफ्टी कोलैप्स होता है, निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं हो रहा था, वो 48,000 के पुट राइटर्स थोड़े से कन्विक्शन पे थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज जितना भी हमने समय गुजारा है, हम शुक्रवार की और लास्ट वीक की लोअर शेडो में, यानी उस प्राइस जोन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ तक पिछली बार नहीं कर रहे थे। मीनवाइल एक स्टॉक जिसकी प्राइस परफॉर्मेंस डिफरेंट है, दैट्स वोल्टास। आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। आशीष बहती जी, वोल्टास अबाउट 20 डेमा, और ये इसका बिहेवियर फर्स्ट टाइम इन आई थिंक दिस ऑलमोस्ट इस कैलेंडर वर्ष में पहली बार ऐसा प्राइस परफॉर्मेंस अच्छे रोलोवर्स लेके आया था। 72% रोलोवर्स थे मेरे ख्याल से यहाँ पे, अच्छी कॉस्ट के साथ। आपका व्यू वोल्टास पे? काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट 27 तारीख को ये हमारे टॉप कॉल में भी शामिल था, और जो टारगेट्स थे वो तो सारे आ गए, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आज इसमें जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो काफी इंप्रेसिव है और क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है अब यहाँ पर। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1335 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1400 एंड 1430 तक के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग जाया जा सकता है।